लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अलग अलग जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन वेरिएबल पर जो परफॉर्म होती हैं, तो एज ए बुलियन फंक्शन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली बेसिक जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन होती है वो चार होती है: XOR, एंड, और कॉम्प्लीमेंट। चार बेसिक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है। बाकी जो अदर जो लॉजिकल जो माइक्रो ऑपरेशन है वो उनका एक रूप है या उनका एक पार्ट है। तो ऐसे बुलियन फंक्शन के रूप में जब लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो 16 प्रकार से उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में जब लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं, तो उस लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन और उसके जो कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल के आधार पर जो है वो 16 प्रकार से जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन बुलियन फंक्शन जो वेरिएबल के ऊपर जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, किस प्रकार से जो उसका सिंबल यूज होगा, उसका जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका नाम क्या है। एक्चुअली जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जो भी है वो आपके रजिस्टर में स्टोर डेटा पर परफॉर्म होती है। तो किसी रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है उस स्टोर डेटा को क्लियर कर दिया, सभी डेटा को क्या करना है, जीरो। क्योंकि जो रजिस्टर में आपका जो स्टोर डेटा है उसको कभी कभी क्लियर करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं क्लियर, यानी कि क्लियर ऑपरेशन है, उसको एज ए बुलियन फंक्शन में रिप्रेजेंट करता है एट नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप रजिस्टर का सभी डेटा क्या है, जीरो पे आपका सेट हो गया। तो क्लियर जब माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो आपका जो रजिस्टर का डेटा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑल डेटा सेट टू जीरो। और एज ए माइक्रो ऑपरेशन जब इसको सिंबॉलिक तौर पर जब यूज किया जाएगा तो इस तरह से होगा एफ एरो जीरो। यानी इसका मतलब आपके रजिस्टर में स्टोर डेटा क्या है, सभी जीरो है। एज ए बुलियन फंक्शन या बुलियन वेरिएबल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये बुलियन फंक्शन के रूप में हो गया या आपके माइक्रो ऑपरेशन के रूप में हो गया। सेकेंड है F1 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स और वाई के बीच में जब एंड ऑपरेशन, एंड लॉजिक ऑपरेशन खत्म हो रही है, तो जो बुलियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई, इनके बीच में लॉजिक एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन खत्म हो रही है, F1 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये बुलियन फंक्शन के रूप में हो गया। माइक्रो ऑपरेशन आप जानते हैं कि एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो होता है इस प्रकार से, जो कैप उल्टी रखी हो उस प्रकार से। तो ए और बी, ठीक है, ए यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो एक्स का ही डेटा है, डेटा बिट है, और बी जो आपका जो वेरिएबल है वो किसका डेटा है, वाई। ये बुलियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, ये माइक्रो ऑपरेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, आपके एंड ऑपरेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, और जो भी आपका डेटा है तो आपके जो भी आपके रजिस्टर या फंक्शन है उसमें जो स्टोर हो रहा है रजिस्टर के अंदर एज ए फंक्शन को रिप्रेजेंट किया एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन डेटा ट्रांसफर टू एफ। ठीक है, यानी कि एंड का नाम है एंड। थर्ड है आपके F2 इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स और y के बीच में एंड लॉजिक ऑपरेशन तो परफॉर्म हो रही है, लेकिन y का क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको माइक्रो ऑपरेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि y का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे आपको माइक्रो ऑपरेशन में इसको रिप्रेजेंट करना तो बी का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ए के साथ में एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, लेकिन इसके साथ में बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ये बुलियन फंक्शन, ये माइक्रो ऑपरेशन है। F3 इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा है वो रजिस्टर में ट्रांसफर होना है, डायरेक्ट ट्रांसफर ए। ट्रांसफर ए का मतलब हो गया आपको जो भी डेटा है ए वो आप इसमें ट्रांसफर हो रहा है, अदर रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा
जो डेटा बिट है ये वो ट्रांसफर टू एफ एरो ये किसके लिए होगा, डेटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है एफ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, यानी कि पहले क्या हो रहा है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद में वाई के साथ में एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। एफ फोर इक्वल एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, माइक्रो ऑपरेशन के रूप में होगा ई का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ई का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड बी ट्रांसफर टू एफ। नेक्स्ट है एफ आई इक्वल टू वाई, यानी सी रजिस्टर R2 है या कोई किसी रजिस्टर R2 में डेटा है आपका, जो भी आपके डेटा बिट है वो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं अदर रजिस्टर में या उसी रजिस्टर के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ बी एरो एफ में ट्रांसफर बी, यानी जो बी जो डेटा बिट है वो आपके किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, एफ में ट्रांसफर हो रहे हैं। F6 एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अगर एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है बूलियन फंक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, और माइक्रो ऑपरेशन क्या हो गया, ए एक्स और बी ट्रांसफर टू एफ, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है और, ये दो वेरिएबल के बीच में और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, तो एज ए बूलियन फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्लस वाई, और माइक्रो ऑपरेशन के रूप में हो जाएगा ये जो आपका सिंबल है ऊपर की तरफ कैप और के लिए होगी ए और बी ट्रांसफर टू एफ। यदि नॉर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, उसका सिंबल क्या होता है, तो और का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो एज ए बूलियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से एफ ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि पहले क्या होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होगी यानी एक्स प्लस वाई, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो माइक्रो ऑपरेशन के रूप में जो सिंबल यूज करना है आपको, ये तो एक्चुअली सिंपल फंक्शन के रूप में, और जो ये जो नेक्स्ट जो है आपको लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का सिंबल है, ए और बी इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर क्या हो गया, आपकी जो नॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका, सॉरी एक्स और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका कॉम्प्लीमेंट, उसको एज ए फंक्शन के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स और वाई, पहले एक्स और वाई के बीच में एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गई एक्स नॉर, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर मतलब एक्स नॉर, और उसको जब माइक्रो ऑपरेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा ए एक्स और बी उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये पहले एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है ए और बी के बीच में, यानी एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, ये एक्स और बी, फिर इसका क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बी, मान लो किसी को डेटा रजिस्टर R2 है, या तो डेटा बिट बी जो बी है उसका आपका जो डेटा है वो क्या उसका कॉम्प्लीमेंट होना है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन के रूप में एक्ट है वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए के लिए एक्स यूज किया और वाई के लिए बी, तो वाई का कॉम्प्लीमेंट हो रहा, तो जो माइक्रो ऑपरेशन जो होगी वो किस प्रकार से होगी, बी का कॉम्प्लीमेंट, वाई के लिए बी यूज करें बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इससे नेक्स्ट लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन हो जाएगी, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स जो है वाई के कॉम्प्लीमेंट के साथ में और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसको लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का सिंबल हो जाएगा, ये सिंपल और के लिए। अगर बूलियन फंक्शन के रूप में इस प्रकार से है F12 x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो x कॉम्प्लीमेंट को लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ थर्ड फंक्शन है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, x का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद में y के साथ में क्या करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको अगर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो x कॉम्प्लीमेंट हो रहा है यानी a का कॉम्प्लीमेंट प्लस, तो प्लस के लिए क्या होगा और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन हो गया है ऊपर की तरफ क्या y के लिए बी होगी। उसके बाद में F14 है, तो
F14 में क्या होगा, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स और वाई के बीच में एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल फॉर्म में पहले एंड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। तो एक्स के लिए हो गया ए, वाई के लिए हो गया बी, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन। तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के लिए सिंपल होगा उल्टा कैप, और एक्चुअली से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लास्ट लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है F=1, इसका मतलब है कि ये आप इस रजिस्टर के सभी डेटा को क्या करना है, 1 पे सेट करना है। तो जो है तो या आपका जो डेटा रजिस्टर जो डेटा है वो आपके 1 पे सेट है, तो उसको एज ए बूलियन फंक्शन जो रिप्रेजेंट करेंगे तो F क्या होगा 1। इसका मतलब आपका जो रजिस्टर जो डेटा है उसमें क्या है 1, ऑल वंस सेट टू 1, उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 16 प्रकार के जो है आपके लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन को एज ए बूलियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन 4 ही होती हैं, एंड और XOR और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब वो बूलियन वेरिएबल पर जब ऑपरेशन परफॉर्म होती है तो उसको 16 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।